और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। वो सारे का सारा निकाल के और श्रीलंका को देना चाह रहे थे। बीसीसीआई श्रीलंका के बोर्ड्स के दरमियान बड़ी करीबी रिश्ते हैं और श्रीलंका का बोर्ड चाहता था कि ये पाकिस्तान से हटे और अवार्ड हो जाए श्रीलंका को, और पाकिस्तान के फिर देखा जाएगा आगे 2 साल के बाद देखा जाएगा वी री अवार्डेड टू यू अगर इंडिया पाकिस्तान के तलबात अच्छी हुई। तो उस वक्त जब ये सारी डिबेट शुरू हुई तो आई फेल्ट इट वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट अगर सारा का सारा नहीं आ सकता तो कुछ तो आए। तो उन्होंने बताया कि ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी कोई नहीं मान रहा था। यही हमारी जीत थी कि हमने 4 मैच तो चल करा ली, वरना पूरे का पूरा एशिया कप यहां से उठाया जा रहा था। ये नजम सेठी साहब ने कहा है। हमें पता होता तो हम 13 अरब रुपए अपने ग्राउंड्स में लगाते। सो इस वक्त मीडिया वार चल रही है। इंडिया ने पहले भी नहीं आना था, वो अब भी नहीं आएगा, लेकिन हमने अपने डिसीजन में इंडिया नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? इंडिया ने दिखा दिया ना, अब कबड्डी टीम भी रोक रहे हैं, हमारी टीम्स को भी वहां पे जाने से रोक रहे हैं। हम मॉडल जो है गुड मॉडल, लेट्स ट्राई दैट। तो मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को भी चाहिए कि इंडियन मीडिया से बात करें, इंडियन मीडिया को समझाएं हमारे इश्यूज क्या है। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में से उठाकर इंडिया में ली जाएगी, और ये सुनकर पाकिस्तान वालों की वैसे ही फटके चार हो गई। इन्होंने बोला कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, मतलब हम तो हाइब्रिड मॉडल तक पे नहीं मान रहे थे, अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में करवा रहे हैं, और ये भी आपको बता दूं उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। फिर आईसीसी ने ये बोला कि अगर आप हमारी सारी ये शर्तें नहीं मानोगे फिर हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर देंगे, और फिर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर होगा इंडिया। अब आईसीसी इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों करवाने जा रहा है? क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भाई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बेहतरीन वर्ल्ड कप हुआ था व्यूवरशिप के लिहाज से। जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट। उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। अब तक ये कहते रहेंगे कि जी इंडिया की वजह से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तमाम मुल्कों को मिलता है। भाई जब तक आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की तरफ वजह से अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, सिर्फ अकेला इंडिया करता है, तो फिर आईसीसी की गवर्नेंस चेंज होनी चाहिए। जो मुल्क हैं वही ना चलाएं, बल्कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, और एक ही मुल्क से आईसीसी का सारा पैसा आना, एक ही मुल्क से आईसीसी का ब्रॉडकास्टर आना, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसको चेंज होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने पीसीबी को सजेशन दिया है कि भारत जो भी कह रहा है उसे पीसीबी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और भारत से पंगा पीसीबी को बहुत महंगा पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों नजम सेठी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करते हुए कहा कि मैंने भी एशिया कप में भारत से पंगा लिया था, और जिसका नतीजा ये हुआ था कि एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत ही करना पड़ा था, और पाकिस्तान को जो भी 2, 3 से 4 मैच मिले थे वो भी बड़े मुश्किल से मिले थे। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए कि आखिरकार नजम सेठी ने पीसीबी को सजेशन देते हुए क्या कुछ कहा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को, और हमें भी कि नहीं खेल सकते, हमें इजाजत नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में। अब वहाँ जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के, एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। पाकिस्तान विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट। उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, अगर आप ले जाएंगे कहीं और, तो और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। इज इट अ टैक्टिक? या आई डोंट नो। अभी इतने स्ट्रॉन्ग बयान जो हैं
मेरा नहीं ख्याल आने चाहिए। इस मामले में जिसको हम बहुत तगड़ा बोर्ड कहते हैं वो भी बहुत बेबस है, क्योंकि भारतीय सरकार उनके ऊपर पूरी तरह से है और जो भारतीय सरकार कहता है मजबूरन उनको वो फॉलो करना पड़ता है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पॉइंट एशिया कप का उन्होंने बोला कि जब मैं था तो तब तो ये उन्होंने बोला कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ये समझे दोनों एक है। उन्होंने बोला कि श्रीलंका और दोनों मिलकर कहा कि ठीक है यार पाकिस्तान से उठाते हैं एशिया कप, सीधा श्रीलंका के अंदर करवाते हैं, फिर जब कभी मामला ठीक होंगे ना इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकली, फिर हम एशिया कप पाकिस्तान को दे देंगे। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई एशिया कप सारा हमने उठाना है यहाँ से, ये नहीं होगा कि हाइब्रिड 2-4 मैच आपके यहाँ करा लें फिर बाकी श्रीलंका में कराएं, सारे का सारा श्रीलंका के अंदर होगा और जब पाकिस्तान इंडिया के मामला ठीक होंगे हम आपको एशिया कप की मेजबानी दे देंगे। उन्होंने बोला तब एशिया कप का सरबराह भी हम थे, उस सिचुएशन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं कि तब भी उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको हाइब्रिड नहीं दे सकते, आप पूरे का पूरा खेले। उन्होंने बोला बड़ी मुश्किल के साथ मैंने मनाया और 4 मैचेस पाकिस्तान में कराए, जिस पर लोग मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हार थी कि हमने सिर्फ 4 कराए हैं, जबकि वो नजम सेठी साहब जो उसका सरबराह थे वो कह रहे हैं मेरे लिए ये बड़ी जीत थी वरना वो सारे का सारा उठा रहे थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में। ये जो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है ना हम कह रहे हैं कि हम कभी नहीं मानेंगे। और जो मैंने एक बार व्लॉग किया था मैंने कहा था चेयरमैन पीसीबी जो अब मोहसिन रजा नकवी साहब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि हम सोच ही नहीं सकते हाइब्रिड मॉडल, ये बेसिकली एक टैक्टिक्स होते हैं कि अगले बंदे को बैकफुट पे करना कि नहीं इसके ऊपर तो बात ही नहीं होगी, यानी एक ऐसे स्टेटमेंट देना जिसमें लोग कहें यार हाइब्रिड के ऊपर तो पाकिस्तान मान ही नहीं रहा ना, आ ही नहीं रहा। ये एक स्टेप आगे है, ठीक है, इस समझाने के लिए कि बेसिकली मैटर कोई और चीज होती है। फिर नजम सेठी साहब ने कहा, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई की कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार को भारतीय सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। मेरी बात खत्म होने दीजिए। अगर हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस शर्त पे करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, तो उसके बाद 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है ना, हमारे पास तो सीधा एक प्रेसिडेंट होगा। हमने तो आईसीसी को कुछ नहीं कहना, हमने कहना जी ठीक है उनकी गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं मान रही। 2 मुल्कों में आपका टूर्नामेंट है, एक श्रीलंका में एक इंडिया में, हम अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेंगे, आप बाकी टीमों को इंडिया में खिला लें। इसी तरह से 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो मुश्तरका तौर पर बांग्लादेश और इंडिया में हो रहा है, वहां पर भी हमारे पास एक चांस होगा जी ठीक है हम इंडिया नहीं जा रहे, हम सारे मैचेस आप कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए। अभी पाकिस्तान को सरेंडर नहीं करना चाहिए, और क्या अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। अक्लमंदी का मुजाहरा ये है 2023 का वर्ल्ड कप हम वहां पर सर 6 टीमें आपके पास आके खेलेंगी। 2023 का वर्ल्ड कप अभी हम वहां पर खेल कर आए। आपको किसने कहा था? आपको उन्होंने खत भेजा था कि आप जाएं? तो अभी खत उस वक्त आप जाके स्टेट लेते ना। मसला ये था कि इवेंट उनका था, रोने धोने का काम हमारा था, हम उनके इवेंट में रो धो नहीं रहे। पाकिस्तान ये फैसला कर लिया ना, खराब कर रहे हैं सर। आपने आना है आए, नहीं आना तो ना आए सर। ये कोई बात नहीं हुई, ये हमारा क्या है ना उसूल यही होता है ना। आपका वलीमा है, मैं आराम से समझाता हूं, आपका वलीमा है, आपका एक रिश्तेदार उस वलीमे में नहीं आता तो वो रिश्तेदार जाके शोर करे ना, आप क्यों शोर कर रहे हैं? आप ठीक है नहीं आता, आप ठीक है नहीं आता, अपने घर में कर लेना, फिर वो अपने घर में कर लेना। वो कह रहे हैं मुझे न्यूट्रल वेन्यू पे आप खाना खिला रहे हैं, उसको खाना। आईसीसी है ना, ये कोई 12 करोड़ का कोई आईसीसी फैसला किया पाकिस्तान को। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरेंडर कर दे। आईसीसी का मतलब नहीं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मतलब ये नहीं है, आईसीसी का मतलब ये है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, एंड आईसीसी इज प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिया, दैट्स इट। वो अपने 70% कमर्शियल्स को देखेगा, वो 30% दुनिया को देखेगा। इस 70% रेवेन्यू उसको इंडिया से आ रहा है। मेरी बात सुनिए ना, हमने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल लिया, हमने क्यों किया था? गलत किया ना, मानते हमने उस वक्त दुनिया को नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं फिर उस तरह मान ले भाई। जब एशिया कप हो रहा था तो मैंने भी यही इशू को फेस किया था। तो मेरा उस वक्त यही था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम जाएंगे कहीं और खेलने के लिए, पाकिस्तान आता है नहीं आता तो हम एशिया कप से निकाल देंगे। तो मैंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया हमारे लिए तो बड़ा अहम है और बड़ा प्यारा है, मगर इंडिया वाले जो हैं या ग्लोबल हमें कोई घास नहीं डालते हमारे मीडिया। तो इंडियन मीडिया को साथ मुझे बात करनी चाहिए, उनको विन ओवर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप बीसीसीआई को कहें कि ये गलत पॉलिसी इख्तियार की है। मैंने फिर उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से तो बात नहीं की, बिकॉज मेरा ख्याल था कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि वो बड़े बेचारे सपोर्टिव थे। मगर मैं आई टॉक टू द इंडियन मीडिया, मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज इंडियन मीडिया को दी और वहां मैंने अपना केस प्रेजेंट किया, क्योंकि आई थिंक आई वन दैट केस। और इंडियन मीडिया को समझ आ गई बात की कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड वे आउट ऑफ दिस। तो फिर काउंटर प्रेशर पड़ा इंडियन मीडिया से ऑन बीसीसीआई कि आप बड़े अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट वगैरह वगैरह, यस यस यस, मगर हाइब्रिड मॉडल जो है इज अ गुड मॉडल, लेट्स ट्राई दैट। तो मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को भी चाहिए कि इंडियन मीडिया से बात करें, इंडियन मीडिया को समझाएं हमारे इश्यूज क्या है। दे रहा हूं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वो होने जा रहा है जो किसी ने सोचा तक नहीं था और पूरे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। देखो मैंने जब सुना मेरी भी फट गई नींदें, आंखें फट गई, मेरी नींदें उड़ गई, क्योंकि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, साउथ अफ्रीका, यूएसए, हाइब्रिड मॉडल, यूएई, ऐसी की तैसी फेर दी इंडिया ने ऐसी की तैसी फेर दी और पाकिस्तान को दिया एक बहुत बड़ा झटका, इतना बड़ा झटका कि शायद ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अब चुल्लू भर पानी कहां है, पानी लेके आओ, मैंने खुदकुशी करनी है, मैं भी मरना है मैंने भाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो काम हुआ है अभी आईसीसी के बीसीसीआई ने जो किया है, बताता हूं डिटेल। चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के जो इतने अरसे से, पिछले कोई 3 साल से, जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, शेड्यूल तो नहीं बोलेंगे, जब से पिटीशन दायर हुई थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होगी, हम लोग खुशियों में झूम रहे हैं, ढोल उठा के पटक रहे हैं कि ऐसी की तैसी सबकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है, इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अब जब नवंबर आ गया, 15 नवंबर जो है वो तारीख है अब आ गई है,
तब यहां पर हमें ये ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि भाई नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में से चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर इंडिया ले जा रही है और ये बहुत बड़ा तमाचा है पीसीबी के मुंह पर हुआ है। वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की बजाय अब इंडिया में करवाई जा रही है। वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों करवाई जा रही है। और इसके ऊपर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का क्या कहना है, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, और 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा लिटरली आप भी तकरीबन दूध का दूध और पानी का पानी खुद ही कर लोगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आईसीसी को नुकसान हुआ था और ऐसा नुकसान हुआ था जो वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से पूरा करना चाहते थे। अगर दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो दुबई में क्राउड नहीं आता, आईसीसी दुबई में हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकता था, श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकता था। लेकिन जो साउथ अफ्रीका चुना गया था वो इस शर्त पे चुना गया था कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी फिर साउथ अफ्रीका में होगी। अब साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, दुबई कट कर दिए गए हैं, पाकिस्तान कट कर दिए गए हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी इंडिया में और पाकिस्तान के बगैर होगी। और ये जो पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है, ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डिफेंडिंग चैंपियंस के बगैर जो है वो। और फिर जब, और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है, पाकिस्तान इमर्ज हो जाता है अंदर से, तो फिर जो डिफेंडिंग चैंपियन होगा 2013 वाला वो इंडिया होगा। 17 वाला तो बॉयकॉट कर देगा, 17 वाला तो निकल जाएगा, फिर 13 वाला डिफेंडिंग चैंपियन काउंट किया जाएगा, ठीक है, और वो फिर होगा इंडिया। इंडियन मीडिया, बीसीसीआई बार बार ये कह रहा है कि जब आपने एशिया कप पे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था तो अब आप दोबारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने उसका क्रेडिट भी लिया कि मैं एक सुपर 4 मैच भी ले आया हूं पाकिस्तान, तो इसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब आपने एक दफा हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया था तो दूसरी दफा भी करें। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होना चाहिए और होगा भी कि एक दफा अगर गलती हो गई या एक दफा हमने सर झुकाकर आपकी बात मान ली तो बार बार नहीं मानेंगे। हमने एशिया कप में आपका हाइब्रिड मॉडल इसलिए कबूल किया था, या कि पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था इसलिए कबूल किया था कि हमें एंटिसिपेशन थी कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी आएंगे। आया उस वक्त हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं, आप हमें एश्योरेंसेस दें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आएंगे या नहीं, रिटन एश्योरेंसेस दें। वो फिर भी उसमें वो पक्ष निकाल देते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल निकाल देते हैं कि जी गवर्नमेंट अप्रूवल होगी, तो आपको फिर उस वक्त भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना चाहिए था। अब आप एक दफा चले गए तो आपको बार बार इसी तरह फोर्स करना है। अभी इस वक्त हुकूमत नहीं मान रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मौके पर कितना स्ट्रांग है, कितना कायम रहता है। इसलिए होस्टिंग फीस $65 मिलियन पाकिस्तान को मिलेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन पाकिस्तान का अगेन ये मौके है कि हम अपनी पीएसएल पे, अपनी बायलैटरल सीरीज पे, अपने ब्रॉडकास्टर राइट्स पे हम सस्टेन कर सकते हैं, तो हमें ये पैसे नहीं चाहिए। प्रॉब्लम है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि हम भी एशिया कप में इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे और कोर्ट का फैसला भी पूरे भारत के हक में आया था। जिसके बाद दोस्तों नजम सेठी ने कहा कि पीसीबी को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए भारत के खिलाफ। अगर पीसीबी भारत से पंगा लेता है तो उसको ये बहुत महंगा पड़ सकता है, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि पाकिस्तान को पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोना ही ना पड़ जाए। भाई दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर डेली पाकिस्तानी मीडिया में कुछ ना कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ही चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कराना नहीं चाहता है और भारत ने पूरी आईसीसी पर कब्जा कर लिया है, और जैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड कह रहा है वैसा ही आईसीसी कर रहा है। अब दोस्तों, खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब इंडिया में होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल तो मान नहीं रहा है, और आईसीसी भी अब ये सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने से अच्छा इंडिया में ही चैंपियंस ट्रॉफी करा ली जाए। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का अगर मुकाबला नहीं होता है तो जो भी अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा वो भारत में मैच कराने से बनेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए या फिर पाकिस्तान को ही चैंपियंस ट्रॉफी से आउट कर देना चाहिए? आप लोगों की क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।